बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले को चिकन करेले बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, कड़वे नहीं बनेंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, तो मैं आपसे 2 सीक्रेट ऐसे शेयर करूँगी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगी कि किस तरह से हम मज़े के करेले बना सकते हैं। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 करेले हैं। सबसे पहले हम इनको छील लेंगे। इनका छिलका हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ये भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। करेले के सीड्स जो थे वो मैंने निकाल दिए हैं। 1 चम्मच भरकर नमक का इसमें लगा देंगे और करेले के छिलके को भी अलहदा से इसी तरह से नमक लगाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इन्हें ड्राई करना है, नमक को बिल्कुल निकाल देना है कि इनमें मौजूद जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। अगर आप इस तरह से करेले को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनका सारा पानी ड्रेन कर देंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये करेले का छिलका है, इसको भी हमने सेम इसी मेथड से ड्राई कर लिया है। चिकन है मेरे पास 1 kg। 1 पाव कुकिंग ऑयल या घी ले लें और इसके अंदर एक दरमियानी प्याज ऐड कर दिया हमने और इसको ब्राउन होने का वेट करेंगे। सबसे पहले चिकन को रेडी कर लेंगे और साथ ही साथ हम अपने करेले भी फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई तो इसके अंदर मैंने चिकन को शिफ्ट कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। नमक ऐड कर देंगे अब हम इसके अंदर। नमक ज़रा आप देख कर ही डालिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी करेले को लगा चुके हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था मैंने, 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू इससे आना शुरू हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भुन चुका है तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 मीडियम टमाटर लिए थे मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिए। अगर आपके पास टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। आप मेरे मेथड से चिकन पका सकते हैं या आप जिस तरह से पकाते हैं इस मेथड से भी आप पका सकते हैं, तो फिर भी आपकी करेले बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, अब मैंने इसमें इमली डाली है, यानी कि कैरी, एक कच्ची कैरी को मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर डाला है। इससे बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी करेले के अंदर और बहुत अच्छे करेले बनेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है, भरकर डाला है। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है और इसे फ्राई कर लिया है। इस तरह से अगर आप चिकन को पकाएंगे तो आपके चिकन करेले और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको पकने के लिए रख दिया है ताकि चिकन का कच्चापन दूर हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और करेले को फ्राई करने के लिए रख दिया है। करेले को अलग से हमने फ्राई करना है और बाद में हमने इसके छिलके को फ्राई करना है और इसका बचा हुआ कुकिंग ऑयल हमने बिल्कुल भी अपने सालन में शिफ्ट नहीं करना क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। बिल्कुल हमारा चिकन रेडी हो चुका है तो मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर। दरदरा सा पीसा है मैंने, आप चाहें तो आप इसे बारीक भी पीस सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने अपने करेले को फ्राई कर लेना है और इसी तरह से हमने छिलके को अलहदा से फ्राई करना है। इसका बचा हुआ कुकिंग ऑयल मैं अगेन आपको बता दूं कि हमने बिल्कुल भी सालन में नहीं डालना, इसको बिल्कुल निचोड़ लेना है कुकिंग ऑयल को और करेले शिफ्ट कर देने हैं। जब तक हमारे छिलका फ्राई हो रहा है तो हम करेले को भून लेते हैं। अच्छे से भूनना है करेले को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। इसके बाद हम 3 से 4 मीडियम प्याज लेंगे, इनको कटिंग करके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसे कवर करेंगे ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए। बहुत मज़े के करेले बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमने करेले का छिलका भी ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया था हमने। बिल्कुल आप छिलका डालें, बिल्कुल करेले कड़वे नहीं बनेंगे। आप मेरे बताए हुए मेथड से अगर इसे बनाएंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दी हमने इसके अंदर। हमारे करेले तकरीबन रेडी हो चुके हैं, हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लुक वाइज लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। थोड़ा सा लास्ट में हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमने देखा कि हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल खुशबूदार हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने। हमने इसमें कैरी डाली थी कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए, अच्छे से इसको ड्रेन कर लिया था। अगर आप इनके पानी को ड्रेन कर लिया था करेले के
पानी को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।